जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में और सौर मंडल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से और समान जानकारी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ, ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति और डी मंगल ग्रह। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ, ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति और डी मंगल ग्रह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह। ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। और बुध ग्रह के एक और बात ध्यान रखिएगा कि यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। छोटा ग्रह जब पूछा जाएगा तो ये बुध ग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये तीसरा प्रश्न देखिए कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन दिया हो इसमें, ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति और डी मंगल ग्रह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। और शुक्र ग्रह के बारे में एक और बात जान लीजिए कि यह सौर मंडल का जो ग्रहों में है वो सबसे चमकीला और गर्म ग्रह यही है, शुक्र ग्रह। ये गर्म और चमकीला सबसे ज्यादा यही है, शुक्र ग्रह। अब चौथा प्रश्न देखिए कि सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। तो ठंडा ग्रह कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन देखिए, ए दिया हुआ है, बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति और डी वरुण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वरुण जो है वह सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब पांचवा प्रश्न देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा है। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ, ए में प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बी में बर्नार्ड, सी में नेबुला और डी में साइरस। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन हो जाएगा डी, साइरस। ये आकाश में सबसे चमकदार तारा है और इसे एक और नाम से जाना जाता है, डॉम स्टार के नाम से भी ये साइरस जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न देखिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो एकमात्र उपग्रह कौन सा है पृथ्वी का? ऑप्शन दिया हुआ, ए चंद्रमा, बी बुध, सी बृहस्पति और डी मंगल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब सातवां प्रश्न देखिए कि अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है। तारामंडलों की कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन दिया हुआ इसमें, ए 88, बी 74, सी 60 या फिर डी 55। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 88। ये अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या 88 है। अब आठवां प्रश्न देखिए कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, ए में 8.16 मिनट, बी में देखिए 7.45 मिनट या फिर सी में दिया हुआ है 6.6 मिनट और डी में 10 मिनट। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8.16 मिनट, 8 मिनट 16 सेकेंड समय लगता है सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में। अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न देखिए कि नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, ए में पृथ्वी को, बी शुक्र को, सी शनि को या फिर डी मंगल को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अधिकतर भूभाग पर जल है और जब हम ऊपर आकाश से जब देखते हैं तो यह पृथ्वी जो है नीला प्रतीत होता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी बोला जाता है। अब पृथ्वी से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री में झुकी है? तो इसका जो हो जाएगा 23.5 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा 23.5 डिग्री ये पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब 10वां प्रश्न देखिए कि किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो किस ग्रह में जो है सूर्य पश्चिम में उगता है? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ए पृथ्वी में, बी शुक्र ग्रह में, सी शनि या फिर डी मंगल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। ये शुक्र ग्रह में क्या होता है कि सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है। और शुक्र ग्रह के अलावा एक होता है अरुण ग्रह, अरुण ग्रह में भी ये सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब 11वां प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, ए नेबुलम, बी डिमोस, सी गैनीमेड और डी साइरस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी गैनीमेड। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और कौन सा ग्रह का उपग्रह पूछा जाएगा तो ये है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए नेबुला, बी डिमोस, सी में गैनीमेड और डी साइरस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डिमोस। और यह डिमोस जो है वह मंगल ग्रह का उपग्रह है। और ये मंगल ग्रह से याद आया कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखता हूं। अब देखिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। पृथ्वी अपने अक्ष किस दिशा से किस ओर घूमती है? तो देखिए इसका ऑप्शन जो है ए में दिया हुआ है पश्चिम से पूर्व, बी है पूर्व से पश्चिम, या सी जो दिया हुआ है उत्तर से दक्षिण, या फिर डी में जो दिया हुआ है दक्षिण से उत्तर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है वह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न देखिए कि सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह है। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए में शुक्र, बी में बृहस्पति, सी में बुध और डी में मंगल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी बुध। बुध ग्रह है यह सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए 15वां प्रश्न, भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर का तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए शुक्र, बी बृहस्पति, सी बुध और डी मंगल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि सांझ का तारा। सांझ के तारा भी ये शुक्र ग्रह को ही नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह भी शुक्र ग्रह को ही माना जाता है, इसी के नाम से ये जाना जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल में न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा लें, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल की ओर से आते वो आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।